Hey Seven Science, welcome to today's class of Divine Public School। हम लोगों ने केमिकल चेंज के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ लिया था। बुक खोलिए, अब हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस है। पहला जो डिफरेंस है वो सिर्फ इनकी डेफिनेशंस हैं। फिजिकल चेंज के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, कलर, फिजिकल स्टेट, शेप वगैरह चेंज होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ अनचेंज रहती है, जैसा अपन ने H2O वाले एग्जाम्पल में पढ़ा था। लेकिन केमिकल चेंज के अंदर पूरा का पूरा केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है। केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है रिएक्टिंग सब्सटेंस की, वो भी चेंज होती है। फिजिकल चेंज के अंदर कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, लेकिन जो केमिकल चेंज होता है उसके अंदर नया सब्सटेंस बनता है। ओरिजिनल फॉर्म ऑफ सब्सटेंस कैन बी ऑब्टेन्ड ईजिली बाय सिंपल फिजिकल मेथड। जो सब्सटेंस का असली फॉर्मेट है, असली फॉर्म है, उसको आसानी से वापस बनाया जा सकता है, वापस प्राप्त किया जा सकता है सिंपल फिजिकल मेथड से। जैसे पानी को गर्म किया, वो पिघल गया, अब पिघले हुए पानी को वापस अपन ठंडा कर देंगे तो वो जम जाएगा। केमिकल चेंज में ऐसा नहीं होता। द ओरिजिनल सब्सटेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। कार्बन की और ऑक्सीजन की रिएक्शन से अगर CO2 बन गया है तो हम उस रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते, फिजिकल मेथड से वापस ओरिजिनल सब्सटेंस नहीं बना सकते। फिजिकल चेंज इसे टेम्पररी चेंज। फिजिकल चेंज एक टेम्पररी चेंज है, इसको आसानी से रिवर्स किया जा सकता है कंडीशन को रिवर्स करके। लेकिन केमिकल चेंज एक परमानेंट चेंज है, इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता कंडीशन को रिवर्स करके। जैसा मैंने आपको बताया था, बर्फ़ को पानी बना के पानी को वापस बर्फ़ बना सकते हैं फिजिकल मेथड से, लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन से जो CO2 बनी है उसको वापस अपन कोयले में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एनर्जी इज नेदर इवोल्व नॉर एब्जॉर्ब्ड। एनर्जी फिजिकल चेंज में ना तो निकलती है ना ही एब्जॉर्ब की जाती है। थोड़ी बहुत एनर्जी सराउंडिंग से जरूर ली जाती है हालांकि, लेकिन केमिकल चेंज में या तो एनर्जी इवोल्व होगी, निकलेगी, या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, उसको ली जाएगी। ये कुछ डिफरेंस थे फिजिकल और केमिकल चेंज के बीच में। अगला हमारा एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन को हम समझ सकते हैं जैसा कि डायग्राम में मेंशन्ड है, जंग वगैरह लगना। जब भी एक आयरन ऑब्जेक्ट को खुले में रख दिया जाता है, इसके ऊपर एक ब्राउन लेयर जम जाती है। It is covered with a brown layer. Decomposition of the brown layer on iron is called rusting. इस ब्राउन लेयर का आयरन की सरफेस पे जमा होना, डिकम्पोज होना ही रस्टिंग कहलाता है। इन रस्टिंग के अंदर एक नया सब्सटेंस बनता है। नया सब्सटेंस कैसे बनता है देखिए, रिएक्शन आपके सामने नीचे। आयरन वो रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ। अभी वो किस फॉर्म में है? Fe। लेकिन उसको आयरन के साथ रिएक्ट करने के बाद वो क्या बन गया है? Fe2O3। ठीक है, आयरन, वाटर और ऑक्सीजन ने रिएक्ट करा है एक्चुअल में, तो वो क्या बन गया है? Fe2O3, एक नया सब्सटेंस। द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ आयरन एंड रस्ट आर कंप्लीटली डिफरेंट। जो आयरन का फॉर्मूला है और जो आयरन ऑक्साइड का, रस्ट का फॉर्मूला है, वो दोनों के दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। रस्ट को हम कह सकते हैं आयरन ऑक्साइड। आयरन इज ए ग्रे ब्लैक मटेरियल वाइल रस्ट इज रेडिश ब्राउन। आयरन तो ग्रे ब्लैक कलर का होता है, जबकि जो रस्ट होता है वो रेडिश ब्राउन होता है। इसीलिए रस्टिंग एक केमिकल और इरिवर्सिबल चेंज है। रिएक्शंस जो होती है आयरन में, वाटर में और ऑक्सीजन में, उससे हमें मिलता है आयरन ऑक्साइड। ठीक है। व्हेन आर्टिकल्स मेड ऑफ आयरन कम इन कॉन्टैक्ट विद मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर, आयरन इज कन्वर्टेड इनटू आयरन ऑक्साइड। जब भी कोई लोहे का आर्टिकल मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है एयर के साथ में, तो आयरन कन्वर्ट हो जाता है आयरन ऑक्साइड में। इसी को हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। रस्ट इन ड्यू कोर्स एज ऑल द आयरन स्लोली टर्न्स इनटू रस्ट। जो रस्ट एक बार लग जाता है लोहे पे, तो वो पूरे के पूरे आयरन को रस्ट में कन्वर्ट करता जाता है। दिस इज द कोरोजन ऑफ आयरन। इसे आयरन का कोरोजन भी कहते हैं। आयरन धीरे धीरे खत्म होता जाता है इसके अंदर।
द आयरन आर्टिकल्स बिकम वीक ड्यू टू इट। रस्टिंग कॉसेज ए ह्यूज मॉनेटरी लॉस टू द पीपल एंड नेशन। रस्टिंग से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है लोगों को और देश को, क्योंकि ये लोहे को धीरे धीरे ख़त्म कर देता है। अब हम रस्टिंग को कैसे रोकें? फॉर रस्टिंग बोथ वाटर एंड ऑक्सीजन शुड कम इन कॉन्टैक्ट विथ आयरन। रस्टिंग के लिए वाटर और ऑक्सीजन दोनों का आयरन के साथ कांटेक्ट होना जरूरी है। इफ एनी वन ऑफ दिस इज प्रिवेंटेड टू कम इन कांटेक्ट विथ आयरन, रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड। आयरन को जंग लगने के लिए वाटर और ऑक्सीजन दोनों की नीड है। अगर इन दोनों में से कोई एक भी कम कर दिया जाए या किसी एक को प्रिवेंट कर दिया जाए, रोक दिया जाए, तो रस्टिंग को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। सो रस्टिंग इज प्रिवेंटेड यूजिंग फॉलोइंग मेथड। तो रस्टिंग को कुछ खास तरीकों से रोकने की कोशिश की जाती है। सबसे पहला आता है पेंटिंग। आर्टिकल्स सच एस आयरन गेट्स, ग्रिल एक्सेट्रा आर पेंटेड एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ द टाइम। जो लोहे के आर्टिकल्स हैं उनके ऊपर पेंट कर दिया जाता है। ठीक है, अब लोहे के ऊपर अगर पेंट की कोटिंग चढ़ जाती है, पेंट की लेयर चढ़ जाती है, तो न तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर पाता है, ना वो वाटर से रिएक्ट कर पाता है। इसलिए पेंटिंग एक अच्छा एग्जाम्पल है जो रस्ट को रोक सकता है। अप्लाइंग लेयर ऑफ ग्रीस। आयरन आर्टिकल्स के ऊपर अगर ग्रीस लगा दिया जाए, ग्रीस की लेयर लगा दी जाए, तो वो मॉइस्चर, एयर, वाटर इनके कांटेक्ट में नहीं आता सरफेस। इससे रस्टिंग रुकती है। दैट इज़ वाई ग्रीस इज अप्लाइड ओवर द चेन ऑफ बाइसिकल एंड ऑल्सो ओवर मेनी मशीन पार्ट। इसीलिए ग्रीस की लेयर इन जगहों पर लगाई जाती है जहाँ पे हम नहीं चाहते कि जंग लगे। गैल्वेनाइजेशन, ये एक अच्छा तरीका है। In the process of galvanization, a layer of non-reactive metal such as zinc is deposited over iron articles. इसके अंदर ऐसी मेटल्स जो किसी से रिएक्ट नहीं करती, फॉर एग्जांपल जिंक, उसको जमा कर दिया जाता है, डिपॉजिट कर दिया जाता है, उसकी लेयर चढ़ा दी जाती है आयरन के आर्टिकल्स के ऊपर। इससे क्या होता है कि आयरन तो कांटेक्ट में नहीं आता, लेकिन जो जिंक की नॉन रिएक्टिव मेटल है वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है। अब वो तो किसी से रिएक्ट नहीं करती, दस इट प्रिवेंट्स रस्टिंग, तो इससे जंग लगना रुक जाता है। वाटर पाइप्स मेड ऑफ आयरन आर गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग। जो वाटर के पाइप्स होते हैं उनको गैल्वेनाइज किया जाता है ताकि उनमें जंग ना लगे। एलोइंग, corrosion of iron can be prevented by alloying it with other metals such as nickel, chromium, etc. एलोइंग का मतलब होता है दो अलग अलग मेटल को, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को मिक्स करना। क्रोमियम, निकल, इस तरह की मेटल्स को यूज़ किया जाता है एलोइंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल स्टेनलेस स्टील, स्टील के बर्तन देखे होंगे आपने घर पे, विच डज नॉट रस्ट, उनमें कभी जंग नहीं लगता क्योंकि वो मेटल नहीं है, वो एक एलोय है। आयरन के अंदर क्या मिक्स किया गया है? निकल, क्रोमियम, मैंगनीज। सिमिलरली एल्निको भी एक एलोय है जो परमानेंट मैग्नेट्स के अंदर यूज़ होता है। ये एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट को मिक्स करके बनाया जाता है। एलोइंग करने से, मेटल्स को मिक्स करने से मेटल की जो कमजोरी होती है, वीकनेस होती है, वो ख़त्म हो जाती है। हम किसी भी मेटल को मिक्स नहीं कर सकते, उसके लिए डिटेल स्टडी की जाती है।